भगवान परशुराम का कृष्ण से क्या संबंध है। भगवान परशुराम अष्ट चिरंजीवियों में से एक हैं। अश्वत्थामा, बलि, व्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य, परशुराम और मार्कंडेय ऋषि, इसी के साथ जामवंत जी भी अजर अमर माने जाते हैं। भगवान परशुराम ने महाभारत में अम्बा को न्याय दिलाने के लिए भीष्म पितामह से युद्ध किया था, परंतु इस युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकला, क्योंकि भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। इसके अलावा श्री कृष्ण का भी परशुराम जी से खास संबंध था। बहुत कम लोग ही जानते होंगे कि आखिरकार श्री कृष्ण के पास सुदर्शन चक्र कैसे और क्यों आया, अर्थात किस तरह उन्हें सुदर्शन चक्र मिला। कंस वध के बाद श्री कृष्ण को मथुरा छोड़कर जाना पड़ा था। कंस वध के बाद मथुरा पर शक्तिशाली मगध के राजा जरासंध के आक्रमण बढ़ गए थे। मथुरा पर उस वक्त यादव राजा उग्रसेन का आधिपत्य था। श्री कृष्ण ने सोचा, मेरे अकेले के कारण यादवों पर चारों ओर से घोर संकट पैदा हो गया है, मेरे कारण यादवों पर किसी प्रकार का संकट न हो। यह सोच करके भगवान कृष्ण ने बहुत कम उम्र में ही मथुरा को छोड़कर कहीं अन्य जगह सुरक्षित शरण लेने की सोची। दक्षिण में यादवों के 4 राज्य थे, आदि पुरुष, पद्मावत, कौंचपुर और चौथा राज्य यदुपुर पुत्र हरित के पश्चिमी सागर तट पर बसाया गया था। पद्मावत राज में बेणया नदी के तट पर भगवान परशुराम निवास करते थे। वे वहाँ आश्रम में विद्या देते थे। उनके चमत्कार और शक्ति के किस्से सभी को मालूम थे। बलदाऊ से विचार विमर्श कर श्री कृष्ण ने निर्णय किया कि सबसे पहले उनसे ही मिला जाए। यदि यादवों ने कृष्ण और कोयना के संगम में सभी ने स्नान किया, फिर करहाटक तीर्थ क्षेत्र को पार कर वे बेड़या नदी के परिसर में आ गए। सभी के स्वागत के लिए परशुराम द्वारा भेजे गए कंधों पर चमकते हुए परशु लिए 2 जटाधारी उनके पास आ खड़े हुए। यहाँ तक कि यात्रा में लगभग 1.5 माह बीत चुका था। आश्रम के प्रदेश द्वार पर भृगु श्रेष्ठ परशुराम और सांदीपनि उनके स्वागत के लिए खड़े थे। दोनों ने श्री कृष्ण और दाऊ को गले लगा लिया। आश्रम में परशुराम ने सभी को फलाहार खिलाया और सभी के रुकने का और विश्राम करने की व्यवस्था की। विश्राम आदि के बाद परशुराम ने कहा कि श्री कृष्ण को गोमांतक पर्वत पर रहने की सलाह दी। गोमांतक पर्वत पर पार करके सोमनाथ का ज्योतिर्लिंग था और उसके पार लगभग 32 किलोमीटर दूर कुश स्थली थी, जिसे बाद में द्वारिका कहा गया। गोमांतक पर्वत यादवों के एक पड़ाव और सैन्य शिविर में बदल गया। वहाँ जरासंध की सेना ने हमला कर दिया और पर्वत के चारों ओर आग लगा दी। जैसे तैसे सभी यादव बच गए। इसी विजय के बाद एक दिन श्री कृष्ण अपने भाई दाऊ और साथी पृथु और उनके कुछ गिने चुने यादवों के साथ परशुराम से मिलने गए और उनको जरासंध के आक्रमण का हाल सुनाया। श्री कृष्ण ने कहा कि उस निर्दयी ने गोमांतक जैसे अद्भुत पर्वत जला डाला। तब परशुराम ने कहा, हे श्री कृष्ण, मुझे तुम्हारी आंखों में अपना उत्तराधिकारी दिखाई दिया है, अतः मैं आज तुमको वह उपहार सौंपता हूँ जिसके तुम ही एकमात्र योग्य हो और जिसके बारे में मैं तुम्हें अपनी पहली मुलाकात में बताया था। अब वह समय आ गया है कि मैं तुम्हें वह सौंप दूँ। तब परशुराम ने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर ली और कुछ मंत्र बुदबुदाने लगे, ऐसे मंत्र जो पहले कभी श्री कृष्ण ने नहीं सुने थे। तभी तेज प्रकाश उत्पन्न हुआ और संपूर्ण आश्रम प्रकाश से भर गया। दाऊ, श्री कृष्ण आज सभी की आंखें चौधिया गई। जब प्रकाश मध्यम हुआ तब उन्होंने देखा कि परशुराम की दाहिनी तर्जनी पर 12 आरों वाला वज्रनाभ गरगर घूमने वाला सुदर्शन चक्र घूम रहा है। उसे देखकर सभी चकित होकर भयभीत हो गए। परशुराम की तर्जनी पर घूमता चक्र स्पष्ट दिखाई दे रहा था। परशुराम ने नेत्र संकेत से श्री कृष्ण को नजदीक बुलाया और कान में कहा, प्रत्यक्ष ही देखो,
इस सुदर्शन चक्र के प्रभाव को उन्होंने मंत्र बुदबुदाते हुए उस तेज चक्र को प्रक्षेपित कर दिया और वह तेज गति से बेणा नदी को पार कर आंखों से ओझल हो गया। कुछ ही देर बाद वह पुनः लौटता हुआ दिखाई दिया और वह उसी वेग से लौटकर पुनः तर्जनी उंगली पर स्थिर हो गया। परशुराम ने पुनः कुछ मंत्र बुदबुदाया और फिर वह जैसे प्रकट हुआ था वैसे ही लुप्त हो गया। तब परशुराम श्री कृष्ण को आचमन कराकर उनको सुदर्शन की दीक्षा देकर कहा, आज से मेरे इस सुदर्शन चक्र के उत्तराधिकारी तुम हो गए हो। हे वासुदेव, इसकी जन्म कथा तो तुम जानते ही हो। सबसे पहले यह शिव के पास था, इससे त्रिपुरासुर की जीवन लीला समाप्त कर दी गई थी। उसके बाद यह विष्णु, ऐसा बोलकर परशुराम मुस्कुराने लगे। विष्णु क्या है यह मैं तुम्हें क्या बतलाऊं वासुदेव। श्री कृष्ण, तुम जानते ही हो विष्णु के बाद यह चक्र अग्नि के पास था। अग्नि ने वरुण को दिया और वरुण से यह मुझे प्राप्त हुआ है। हे वासुदेव, बलराम के हल से इस धरती में बीज बोने हैं और इस सुदर्शन चक्र से इस धरती की रक्षा करनी है। आज से यह तुम्हारा हुआ, जिम्मेदारी से इसका उपयोग करना। श्री कृष्ण और दाऊ के मुख से सुदर्शन प्राप्त करने वाली घटना सुनकर सत्यक तो सुन रह गया था। यादवों के तो हर्ष का ठिकाना नहीं रहा। उत्सव जैसा माहौल था। अत्यंत हर्ष के साथ 2 दिनों तक भृगु आश्रम में रहने के बाद कौंचपुर के यादव राजा सारस के आमंत्रण पर उनके राज्य के लिए निकल पड़े।